अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़े अहम मामले के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक ख़दशा है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माली स्कैंडल पाया जाता है, जिसकी वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया कई बरस से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफ़िस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसको अपने माली हिसाबात पेश नहीं कर रहा, और ये जवाज़ पेश किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑडिट है वो वफाकी हुकूमत का कोई इदारा या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफ़िस नहीं कर सकता। ये प्ली ली जा रही है, और इस प्ली के नतीजे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कोई भी माली हिसाबात पेश नहीं किए जा रहे। और ख़दशा ये है, और बाज़ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में या नेशनल बैंक के अंदर बाज़ अहम ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनका ये कहना है कि नेशनल बैंक में गुज़श्ता चंद सालों से माली बेज़ाब्तियाँ इंतहाई अरूज पर पहुँची हैं, जिसके बुनियादी वजह भी यही है कि इसीलिए हिसाबात पेश नहीं किए जा रहे ऑडिट के लिए। अभी गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका भी इजलास था, जिसमें ऑडिट के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात को ज़ेर बहस लाया गया था। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह जो हैं वो अपोजिशन से होते हैं हमेशा, और इस वक्त राना तनवीर हुसैन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पार्लियामेंट हैं वो इसके चेयरमैन हैं। तो इस इजलास में भी जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ज़ुबैर सोमरो साहब से ये इस्तफसार किया गया कि वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ऑडिट क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि क्योंकि वो वफाकी हुकूमत से कोई फ़ंड नहीं लेते, और 18वीं तरमीम के बाद ऐसे इदारे जो वफाकी हुकूमत से फ़ंड नहीं लेते वो ऑडिट से मुबर्रा हैं, और इसलिए वो अपना ऑडिट जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से नहीं करवाएंगे। ताहम उन्होंने ये कहा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकायदगी के साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं ऑडिट की, उनसे अपना ऑडिट जो है वो मुसलसल करवा रहा है। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट और ज़ुबैर सोमरो के साहब के दरमियान कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ और तल्ख़ कलामी भी हुई। ज़ुबैर सोमरो साहब साबिक पार्लियामेंटेरियन और नेशनल असम्बली के स्पीकर इलाही बख्श सोमरो के साहबजादे हैं, और ये बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता हैं, और इस वक्त वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके चेयरमैन हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि इतना बड़ा इदारा और अपने आप को ऑडिट से मुबर्रा करार दे रहा है, और एक ऐसा इदारा जो 1949 से कायम है, और इसके अभी हम आपके जो इसके कारोबारी और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं या इसके जो असासे हैं उनकी मालियत, और इसका जो प्रॉफिट है, और इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं उनकी मालियत भी अभी आपसे शेयर करेंगे, तो इससे अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा इसके अंदर ह्यूज अमाउंट होती है, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी इसके अंदर, क्योंकि ये कमर्शियल बैंकिंग का रोल भी प्ले करता है, और फिर पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज भी तमाम की तमाम जो नेशनल बैंक के साथ वाबस्ता और मुंसलिक हैं। तो इसलिए इसके अंदर एक वसी जो है वो वसाइल या एक रकम कह लें वो मौजूद रहती है, तो उसका ऑडिट ना करवाना ये बड़ी मानी खेज़ बात है। अगरचे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अभी तमाम इनकी जो प्राइवेट ऑडिट्स की रिपोर्ट्स हैं वो तलब कर ली हैं, और प्राइवेट ऑडिट्स रिपोर्ट का भी जो हाल होता है वो सबको पता है जो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं। आप एक ऑडिटर को उसकी फ़ीस से डबल फ़ीस दे दें तो उसके बाद जो मर्ज़ी रिपोर्ट बनवा लें, तो इस किस्म की प्राइवेट रिपोर्ट्स आम मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और नेशनल बैंक के अंदर से बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि गुज़श्ता चंद सालों में नेशनल बैंक में एक बड़ी वसी पैमाने पर बदनवानी की गई है, या उसके अंदर एम्बेलिशमेंट हुई है, माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से वो हिसाबात पेश नहीं कर रहे। नेशनल बैंक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर तकरीबन कोई 20 मुल्कों में इसकी ब्रांचें हैं, और ये उन ममालिक में बैंकिंग का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 3000 जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक हैं, आलमी बैंक हैं, उनसे इनकी जो एज एजेंसी अरेंजमेंट्स भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ जो है वो कमर्शियल बैंकिंग या पब्लिक सेक्टर सर्विसेज की जो ख़िदमात हैं वो फराहम नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इसकी सब्सिडरीज़ और कंपनीज़ भी हैं, जिसमें एक्सचेंज कंपनी भी है, मुदारबा कंपनी भी है, और लीजिंग कंपनीज़ भी हैं, और उनके भी ये मामलात को देखता है। नेशनल बैंक की जो आखिरी माली साल 2020 की जो इनकी रिपोर्ट है, इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसके मुताबिक जो
बैंक के कुल असासे थे 2020 के अख्ताम के ऊपर, उनकी मालियत कुछ 3000 अरब से ज़्यादा बनती है। अब इस अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा बैंक है ये पाकिस्तान का। और इसके इनमें जो नेट असासे हैं वो कोई 268 अरब के हैं, और इसके अंदर डिपॉज़िट्स जो थे वो कोई 2419 अरब के इसमें डिपॉज़िट थे 2020 में। और जो टैक्स के बाद खालिस मुनाफा इस बैंक को हासिल हुआ था वो कोई तकरीबन 31 अरब रुपए का इस बैंक को मुनाफा हासिल हुआ था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बैंक के अंदर कितनी ह्यूज रकम है। और ये बैंक जो है कि वफाकी हुकूमत का बैंक है, लेकिन इसका हिसाब वफाकी हुकूमत को या वफाकी हुकूमत के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, उसको हिसाबात पेश नहीं किए जा रहे। अब मामला जो है कि ये देखा जाए कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1949 में जब एक एक्ट के तहत कायम किया गया था, तो और इसको फिर वफाकी हुकूमत की मलकियत करार दिया गया है। और जब वफाकी हुकूमत की ये बैंक मलकियत है और तमाम वफाकी हुकूमत की जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉज़ की सैलरीज़ हैं, और इवन बाज़ सूबाई इदारे भी जो उनकी सैलरीज़ और माली मामला जो नेशनल बैंक के साथ मुंसलिक हैं, उसके बावजूद ये अपने आप को ऑर्डर से मुबर्रा करार दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिटेल एंड कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो माली मामलत होती है उसके फ़राइज़ भी इनके पास हैं। और फिर जो नेशनल लेवल के ऊपर जो कौमी ट्रेजरी की खिदमात हैं, कौमी ख़जाने के जितने पैसे जमा होते हैं वो भी सारे के सारे इसमें जमा होते हैं। लेकिन उन सब पैसों का जो हिसाब किताब है कि कितने पैसे आए, किधर गए, किधर ख़र्च हुआ, क्या सेविंग्स हैं या क्या इसके अंदर कोई बेज़ाब्ती हुई है, ये नहीं हुई, इसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। गुज़श्ता कुछ सालों से जो इंडिपेंडेंट बाकी जो इदारे थे जिसमें ख़ुद मुख्तार इदारे वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम थे, तो उनका भी ये एतराज़ था, और जिनमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी शामिल हैं कि वो अभी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस को हिसाबात अपने फ़राहम नहीं करते थे, लेकिन फिर बाद में हुकूमत की मुदाखलत के बाद उन्होंने हिसाबात फ़राहम करना शुरू कर दिए, और उनके अंदर भी फ़ाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ बेतहाशा पाई गई थी। तो अब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मामला एक स्कैंडल सामने आया कि वो भी अपने हिसाबात पेश नहीं कर रहे, कि जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट जो है वो अरबों में हो और डिपॉजिट जो है वो खरबों में हो, और जो नेट असासे हैं या कुल असासे हैं जिस बैंक के वो ट्रिलियंस बिलियंस में हों, तो वो अगर हिसाबात पेश ना करे तो यकीनन बड़ी ये काबिल तशवीश बात है। अगरचे नेशनल असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है, और वह हुकूमत को रिकमेंड भी कर रहे हैं कि इनका बोर्ड जो है वो तहलील किया जाए, ताकि ये जो चेयरमैन साहब एतराज़ कर रहे हैं और जिन्होंने बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया है कि वो हिसाबात पेश नहीं करेंगे, एक तो ये बोर्ड तहलील किया जाए, और दूसरा इसके साथ साथ जो है कि ये जो प्राइवेट ऑडिट्स हुए हैं वो उनका भी ऑडिट करवाया जाए कि क्या उन्होंने ऑडिट ठीक किया या नहीं किए। और तीसरी बात यह है कि इस बैंक के तमाम हिसाबात जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पेश किए जाने चाहिए। हम अक्सर जो है मीडिया और सोशल मीडिया पे तनकीद की जाती है जी कि रियासत के अंदर बाज़ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने ख़ुद को रियासत से बाला तस्वर किया हुआ है और उनके ऑडिट हिसाबात नहीं होते। ये ऐसी बात नहीं है कि हमारी अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट्स जो है कि वो वज़ारत दिफ़ा और इसके जितने भी ज़ेली इदारे हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो इदारे हैं, उन सब की ऑडिट रिपोर्ट्स हर साल मुरतब होती हैं, नेशनल असम्बली में पेश होती हैं और मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग भी होती है। लेकिन ये मालियाती इदारे जिनका काम ही सुबह शाम कौमी वसाइल के साथ या आवाम के और पब्लिक सेक्टर के पैसे के साथ जो है कि ट्रांजैक्शंस करना है, वो अगर अपने हिसाबात पेश ना करें तो यकीनन काबिल तशवीश हद तक ये बात है। इसको वफाकी हुकूमत को और इसका नोटिस लेना चाहिए, वफाकी काबीना को स्पेशल इसकी परमिशन देनी चाहिए और हदायत जारी करनी चाहिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि अपनी तमाम हिसाबात पेश करें। और अगर इन हिसाबात में बददियानती पाई जाती है, इर्रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं जिनका गालिब इम्कान है क्योंकि इसीलिए हिसाबात की रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, तो उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ नेशनल बैंक के खा ऑफिसर्स हों या वज़ारत ख़ज़ाना से मुतल्लिक़ हों या दीगर सरकारी काम हों, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए।